ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब से तू मिला है गरीबी तो चली गई, पर ये सपने, ये पीछा क्यों नहीं छोड़ते? ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ। वो आवाज, वो गुस्सा, मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? गहरा अंधेरा है चारों तरफ, धुंध ही धुंध। एक छोटा बच्चा जिसके पैर नंगे हैं पथरीले रास्ते पर भाग रहा है। उसकी सांस फूल रही है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पीछे से एक आवाज आती है, ठहर जा कपूत, वापस लौटा। वह तेरी जिंदगी नहीं है। नहीं, मुझे जाने दो, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। माधव झटके से अपनी खाट पर उठ बैठा। भाई बहुत घबराया हुआ था। सुबह होने वाली थी, मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से लोटे से पानी लिया और सिर पकड़कर बैठ गया। हे भोलेनाथ, आखिर ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? रोज वही सपना आता है। मैंने तो अपने माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखा, फिर सपने में वो मुझे कपूत क्यों बोलता है? तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है और एक आदमी आता है जो कि बहुत गुस्से में था। वो गांव का साहूकार था जिसका नाम शेरा था। हाय माधव, हाय, अरे बाहर निकल, कब तक चूहे की तरह बिल में छिपा रहेगा रे? मालिक, राम राम, इतनी सुबह? राम राम अपने पास रख। ब्याज कब देगा रे? 3 महीने हो गए, एक फूटी कौड़ी नहीं दी तूने। मालिक, बस कुछ दिन और दे दो, फसल तो बर्बाद हो गई। अब जंगल से लकड़ियां बीन कर बेच रहा हूँ, जैसे ही 4 पैसे जुड़ेंगे आपके चरणों में रख दूंगा। लकड़ियां? अरे तेरी लकड़ियां बेचकर तो मेरे घर का एक दिन का खर्चा भी ना निकले। सुन ले कान खोलकर, अगर कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो इस झोपड़ी में आग लगा दूंगा, फिर जाके उसी जंगल में रहना जानवरों के साथ। शेरा वहाँ से चला जाता है। इंसानों से तो जानवर ही भले हैं मालिक, कम से कम वो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं, शौक के लिए किसी को नहीं सताते। माधव ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और अपने घर से बाहर निकला। आज जंगल के उस पार जाऊंगा, सुना है वहाँ अच्छी सूखी लकड़ी मिलती है, शायद आज कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर माधव घने जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच गया और उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। समय बीत गया, सूरज सिर पर चढ़ाया था, धूप बहुत तेज थी। माधव पिछले 4 घंटों से कुल्हाड़ी चला रहा था। उसने सूखी लकड़ियों का एक बारीक गट्ठर तैयार कर लिया। बस माधव, हिम्मत मत हार, ये लकड़ियां नहीं, तेरी इज्जत का सवाल है। अगर आज अच्छे दाम मिल गए तो शेरा का मुंह बंद हो जाएगा और जो उधारी है वह भी चुक जाएगी। भूखे पेट और नंगे पैर वो भारी बोझ लिए बाजार की तरफ चल पड़ा। गांव के बाजार में लाला दीनानाथ की दुकान पर लकड़ियों का ढेर लगा था। माधव ने अपना गट्ठर वहां पटका और वो दीनानाथ के पास गया। लाला जी, देखो, एकदम सूखी लकड़ी, अच्छी आंच देगी, इसके तो बहुत अच्छे दाम देना। क्या पागल हो गया है क्या? इतनी अच्छी लकड़ी अभी नहीं है जितना तू दाम मांग रहा है। इसका तो बहुत कम दाम मिलेगा। अगर लेना हो तो ले, वरना यहाँ से ले जा अपनी लकड़ी की दुकान। लाला जी, सुबह से एक दाना नहीं खाया, कम पैसों में कुछ नहीं होता। मेरे ऊपर तो कर्ज भी है, वह भी चुकाना है। मेरे हाथ देखो, छाले पड़ गए हैं, मुझ पर रहम कीजिए। अरे जा जा, यहाँ रोना मत गा, तेरे छाले मैं क्या चाटूं? मैं जितना दाम बोल रहा हूँ, अगर उतना लेना है तो ले, वरना यहाँ से चले जा। माधव ने लाला दीनानाथ की बात मान ली और जितने उसने पैसे दिए उन्हें लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। माधव सिर झुकाए से घर लौट रहा था। रास्ते में गांव की चौपाल पड़ती थी, वहां रघु काका और भीमा बैठे थे। लो भाई, आ गए हमारे गांव के लकड़हारे राजकुमार। क्यों माधव, आज कितनी कमाई हुई? महल कब बनवा रहे हो? अरे भीमा, तू भी क्या मजाक करता है? जिसके बाप दादाओं का पता ही नहीं है वो बेटा क्या नवाब बनेगा?
हाँ सही कह रहे हो काका, कर्ज वालों की गालियां खाता है और जंगल में जाके छिप जाता है। इससे अच्छा तो मर जाना है, कम से कम धरती का बोझ तो हल्का हो। भीमा सभी की बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया और अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। वो अकेला ही अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर कई परेशानियां थी। मेरी दिन भर की मेहनत, मेरे खून पसीने की कीमत बस ये पैसे हैं। इन पैसों से तो कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, तूने मुझे जन्म क्यों दिया? अगर इतनी ही परीक्षा लेनी थी तो पत्थर बना देता। न भूख लगती, न दर्द होता, न किसी के ताने सुनने पड़ते। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देखिए दुनिया वाले मुझे कैसे नोच रहे हैं। हे भगवान, बस बहुत हुआ। अब या तो जिंदगी बदलेगी या खत्म होगी। फिर जंगल जाऊंगा, बहुत गहरे जंगल में। अगर किस्मत में मौत लिखी है तो किसी जानवर के हाथों ही सही, पर इन लोगों के बीच घुट घुट कर नहीं मरूंगा। अगली सुबह माधव फिर से जंगल गया। इस बार वो बहुत घने जंगल में गया था। हे भगवान, आज तो मुट्ठी भर लकड़ियां भी नहीं मिली। काका की दुकान पर उधारी का खाता भी पहाड़ जैसा हो गया है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो रात को फिर पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, और ऊपर से साहूकार का कर्ज भी लौटाना है। लगता है सारी मुसीबत मेरे पास ही आ गई है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। माधव चौंक गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। कौन है वहाँ? माधव डरते हुए झाड़ी के पास गया। झाड़ी के पीछे एक सुनहरी हिरन एक जाल में फंसी हुई थी। हिरन देखने में बहुत सुंदर थी। हे राम, यह कैसी हिरन है? इसका शरीर ऐसे चमक रहा है जैसे सूरज चमकता है। हिरन बहुत झपट्टा मार रहा था। डरो मत, मैं शिकारी नहीं हूँ। मैं तो खुद अपनी किस्मत का मारा हूँ, तो मैं क्या मारूंगा? माधव ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और हिरन को जाल से आजाद किया। जाल से आजाद होने के बाद हिरन कहीं नहीं गया, वो वहीं खड़ा रहा। अरे तुम भागो नहीं, जाओ अपने घर जाओ। इस जंगल में बड़े बड़े शिकारी घूमते हैं। हिरन ने अपना सिर हिलाया जैसे ना कह रहा हो, और उसने अपने मुंह से माधव के कपड़े पकड़े और उसे खींचने लगा। अरे अरे अरे, कहाँ ले जा रहा है मुझे? मुझे घर जाना है। हिरन ने कपड़े जोर से खींचे और फिर थोड़ा आगे चला गया और फिर मुड़कर माधव को देखा। लगता है यह हिरन मुझे कहीं ले जाना चाहता है। चलो देख ही लेते हैं, तू कहाँ ले जाना चाहता है। हिरन माधव को एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया। पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी थोड़ी खुदी हुई थी। हिरन ने वहां अपने पैरों से जमीन को खुरेदना शुरू कर दिया। यहाँ क्या है? कोई कीमती है क्या? अगर कुछ काम मिल जाए तो आज का पेट भर जाएगा। माधव भी वहां बैठा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में वहां गड्ढा हो गया और गड्ढे के अंदर एक लाल रंग की पोटली निकली। माधव ने जल्दी से पोटली को उठाया और उसे खोलकर देखा तो वो हैरान रह गया। हे भोलेनाथ, ये तो चांदी के सिक्के हैं। अरे यह तो इतने हैं कि इनसे मेरी पूरी गरीबी मिट जाएगी। तू कोई साधारण जानवर नहीं है, तू तो भगवान का भेजा हुआ दूत है। आज तूने इस अभागे की जान बचा ली। चल, आज से तू मेरे ही साथ रहेगा, मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में। माधव हिरन के साथ अपने घर चला गया। उसने उन सिक्कों को सुंदर के पास बेचा और जो पैसे मिले उन्हें लेकर वो साहूकार शेरा के पास पहुंचा। साहूकार जी, मैं यहाँ आपका कर्जा चुकाने आया हूँ, वो भी सारा का सारा, जितना भी लिया है। हैं? अरे इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आ गया? कहीं चोरी तो नहीं कर लाया कहीं से? मैंने चोरी करना नहीं सीखा साहूकार जी, आप अपना पैसा लीजिए, अब हमारे बीच कोई लेन देन नहीं है। माधव साहूकार को पैसे दे देता है। पैसे तो पूरे हैं, ठीक है, आज से तेरा और मेरा लेन देन खत्म। पर यह तो बता, इतना पैसा तेरे पास आया कहाँ से? शायद भगवान ने ही मेरे लिए भेजा है, क्योंकि वह देख रहे थे कि
कैसे मुझ पर लोग अत्याचार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने मेरी मदद की है। बातें तो तू बहुत अच्छी बना लेता है। ठीक है, अब जा यहाँ से। माधव वहाँ से चला जाता है और सीधे अपने घर पहुँचता है। तेरे आने से सब कुछ ठीक हो गया है। तू मेरे लिए वरदान है। देख, मैंने अपना सारा कर्जा भी चुका दिया और अभी भी मेरे पास पैसे बचे हैं। सोच रहा हूँ इन पैसों से अपना एक व्यापार शुरू कर दूं। माधव को गरीबी से मुक्त होता हुआ देख कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। सुना है भीमा कल माधव शहर से बैलगाड़ी भर के सामान लाया है। कल तक जिसके घर में चूहा भी रोक कर जाता था, आज उसके यहाँ घी के दिए जल रहे हैं। हाँ काका, बात तो खटकने वाली है। और वो जानवर देखा है? उसके साथ ऐसा हिरन है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी तक नहीं देखी। कहते हैं जंगल में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो इंसान को दौलत देती है। मुझे तो माधव के हाव भाव भी बदले बदले लगते हैं। हाँ, सच कह रहे हो काका। पैसे तो आ गया पर चैन चला गया लगता है। हाँ। उसी रात माधव अपनी खाट पर सो रहा था। माधव नींद में बुरी तरह झटपटा मार रहा था। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं नहीं रुकूंगा। माधव सपने में देख रहा था कि एक बच्चा बहुत तेजी से भाग रहा है और पीछे से एक आवाज आ रही है। रुक जा, अगर तूने इस आश्रम की सीमा लांघी तो मेरा श्राप तुझे जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ेगा। तपस्या ही तेरा धर्म है, तू भाग नहीं सकता। मुझे तपस्या नहीं करनी, मैं आपका कैदी नहीं हूँ। माधव झटके से उठ बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने कांपते हाथों से पानी का लोटा उठाया, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि पानी गिर गया। तभी उसकी नजर कोने में खड़े हिरन पर पड़ी। सोनू, तू जाग रहा है? अंधेरे में हिरन की सुनहरी लाल हल्की हल्की आंखें चमक रही थी। वो एकदम माधव को देख रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब से तू मिला है गरीबी तो चली गई, पर ये सपने, ये पीछा क्यों नहीं छोड़ते? ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ। वो आवाज, वो गुस्सा, मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? हिरन ने अपना सिर माधव की गोद में रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ भाई? क्या तू रो रहा है? अरे तू रो मत पगले, वैसे भी मुझे यकीन है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह हो गई और समय बीत गया और रात हो गई। ये रात पूर्णिमा की चांद पूरा खिला हुआ था। माधव को आज नींद नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। अचानक हिरन अपनी जगह से उठा और खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरे सोनू, इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? हिरन रुका नहीं, वो जंगल की ओर भागने लगा। माधव भी घबराकर उसके पीछे भागा। रुक जा सोनू, वहाँ मत जा। हिरन भागते भागते जंगल के बीचों बीच एक साफ जगह पर रुक गया, जहाँ चांद की रोशनी सीधी पड़ रही थी। माधव भी हाँफते हुए पहुंचा। तू यहाँ क्यों आया है? क्या है यहाँ? अचानक बहुत तेज रोशनी हुई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? यह रोशनी कहाँ से आ गई? रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। जहाँ हिरन खड़ा था वहाँ एक दिव्य कन्या खड़ी थी। तुम कौन हो? मेरा सोनू कहाँ है? डरो मत माधव, मैं ही तुम्हारी सोनू हूँ। मैं ही हूँ वो हिरन। नहीं, यह कैसे हो सकता है? तुम तो कोई परी लगती हो। ये मेरा श्राप है माधव, और इस श्राप की चाबी तुम्हारे अतीत में छिपी है। श्राप? तुम्हें श्राप किसने दिया? और तुम इतने दिन तक जानवर बनकर मेरे साथ क्यों रही? तुम तो शक्तिशाली हो, तुम तो अपना श्राप खुद तोड़ लेती। शक्तियों का अहंकार ही मेरा नाश कर गया माधव। मैं चित्रलेखा हूँ, एक शक्तिशाली परी। सालों पहले मैं इसी जंगल में अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। हम जोर जोर से हंसकर बातें कर रहे थे। पास ही तपस्या कर रहे एक महातपस्वी का ध्यान भंग हो गया। फिर क्या हुआ? वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने मुझे श्राप दिया और उन्होंने कहा, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा आज से तू वही जानवर बनेगी जिसका शिकार सबसे ज्यादा होता है। तू हिरन बनकर जंगल जंगल भटकेगी। बड़ा कठोर दंड था।
लेकिन फिर तुम इस श्राप से मुक्त कैसे हुई? उन्होंने ये कहा था, तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा ही अपना खून, मेरा बेटा, बिना किसी लालच के तेरी सेवा करेगा। जब वो अपनी गरीबी और भूख भूलकर तेरी जान बचाएगा, तभी तू अपने असली रूप में आएगी। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे चक्कर आने लगा। उसके दिमाग में फिर वही सपना आने लगा, वो आश्रम को, वो भागता हुआ बच्चा और वो क्रोधित आवाज। तुम्हें मुक्ति देने वाला उनका बेटा? इसका मतलब? हाँ माधव, वो तपस्वी कोई और नहीं, तुम्हारे पिता महर्षि कश्यप हैं। हे भगवान, तो वो सपना नहीं था, वो यादें थी मेरी बचपन की। तुम अपने बचपन की बातें भूल गए थे, लेकिन शायद अब वो तुम्हें याद आ रही है। हाँ, अब सब याद आ गया है। मैं छोटा था, पिताजी हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। जरा सी गलती पर वो आग बबूला हो जाते थे। उस दिन मैंने भूख लगने पर उनके फल खा लिए थे। उन्होंने मुझे इतना डांटा, इतना डराया कि मैं रात को ही आश्रम छोड़कर भाग गया। ये कहते कहते माधव बहुत रोने लगा। मैं भागता रहा और फिर कभी लौटकर नहीं गया। मुझे लगा वो मुझसे नफरत करते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथों की तरह गरीबी में बिता दी, पर वापस जाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। तुम गलत थे माधव। तुम्हारे जाने के बाद महर्षि टूट गए थे। उनका गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन वो बहुत बदल गए थे। उन्होंने खाना छोड़ दिया था, वो बस तपस्या में ही लीन रहते। उन्होंने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन उस श्राप में भी उन्होंने तुम्हें ही याद किया। वो जानते थे कि उनका बेटा नेक दिल है। वो जानते थे कि एक दिन तुम जरूर आओगे। मैंने कभी यह सोचा ही नहीं था, और धीमे धीमे मैं अपने बचपन की यादें भूलता गया। मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं भी देख रही थी कि तुम लालची तो नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें उस पोटली तक पहुंचा दिया। मुझे ये देखना था कि कहीं तुम लालच में तो नहीं आ जाओगे, लेकिन तुमने लालच नहीं किया। तुम चाहते तो मेरे से और मांग सकते थे, लेकिन तुमने नहीं मांगा और तुमने मुझे अपने साथ रखा, मेरी सेवा की। तुम बहुत अच्छे हो माधव, बहुत नेक दिल इंसान हो। समय बीत गया था और सुबह होने वाली थी। समय हो गया है माधव, तुम्हारे निस्वार्थ स्वभाव ने मुझे मुक्त कर दिया। मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें किसी भूल में कष्ट दिया हो तो। नहीं माधव, तुमने मुझे कष्ट नहीं दिया, तुमने तो मुझे एक नई जिंदगी दी है। और हाँ माधव, एक बात हमेशा याद रखना, ईमानदारी का जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। ये कहकर चित्रलेखा गायब हो जाती है और माधव भी वहाँ से चला जाता है।